नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रयाग नगरी तीर्थराज प्रयागराज से। आप सीधा कवरेज देख रहे हैं। ये विशेष दंगल लेकर हम आपके लिए हाजिर हैं। धार्मिक अखाड़ा है कुंभ में इस वक्त, लेकिन इस धार्मिक अखाड़े से कैसे राजनीतिक खबरें निकल रही हैं और राजनीतिक खबरों पर यह धार्मिक अखाड़ा क्या रुख रखता है, इसीलिए दंगल करने के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप ठीक पीछे तो आप देखेंगे वहां से अखाड़ों की शाही सवारी निकल रही है और ये लगातार माहौल यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन इसी माहौल के बीच साधु संतों की निगाहें आज दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट पर थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आज राम मंदिर को लेकर क्या कहने वाला है इस पर सबकी निगाहें थी। लेकिन कोर्ट से मिली तारीख। सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील 24 साल पुराने समय में पहुंच गए और उन्होंने ये कहा कि 5 जजों की जो बेंच है उसमें से एक जज यू ललित पिछले मामले में जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, उनके लिए पेश हुए थे। लिहाजा इस बात का जिक्र उन्होंने जैसे ही किया तो जस्टिस ललित ने अपने आप को केस से अलग कर लिया और इसके बाद फिर नई तारीख मिली 29 जनवरी, जब इस मामले की सुनवाई होगी। यानी एक बार फिर सुनवाई लटक गई और इसको लेकर एक निराशा का भाव यहाँ संत समाज के अंदर दिखाई दिया, मंदिर समर्थकों के अंदर दिखाई दिया और सवाल फिर यही उठा कि क्या इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है। और इसीलिए आज जब हम प्रयागराज में मौजूद हैं तो हम दंगल में जो अहम सवाल उठा रहे हैं जिसके तहत ये बहस होगी, इस पर सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या जानबूझकर ये देरी की जा रही है मंदिर बनवाने को लेकर या राम मंदिर को लेकर, जो एक फाइनल सुनवाई और फाइनल नतीजा सामने आना चाहिए। दूसरा अहम सवाल, चुनाव तक फैसला लटकाने में सफल हो रहा है मुस्लिम पक्ष क्या? क्योंकि जिस तरह की दलीलें आज दी गई अदालत में, उन दलीलों को देखकर ऐसा लगा कि ये एक प्लान्ड स्ट्रैटेजी थी और इसको लेकर कई लोगों के मन में सवाल भी है। तीसरी बात आती है सरकार के ऊपर। अध्यादेश न लाने के बात पर क्या मोदी अब फंस गए हैं? क्योंकि अपने साल के पहले दिन जिस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कह दिया कि संविधान के दायरे में रहकर काम करेंगे, अध्यादेश नहीं लाएंगे, तो उसे लेकर भी लोगों के मन में संशय है। चौथा सवाल, राम मंदिर के वादे पर क्या सरकार हो गई है नाकाम? और पांचवा सवाल कि फैसले में देरी से राम मंदिर क्या चुनावी एजेंडा नहीं बनेगा? तो इन्हीं 5 अहम सवालों के इर्द गिर्द ये बहस आज हम प्रयागराज से करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस रिपोर्ट पर। साधु संतों का सब्र जवाब दे रहा है, लेकिन राम के मंदिर पर अदालत में फंसा पेंच खुलता ही नहीं। बड़ी उम्मीदों से 5 जजों की नई बेंच बैठी तो जस्टिस यू ललित की बेंच में रहने पर सवाल उठ गया। जस्टिस यू ललित अयोध्या विवाद से जुड़े आपराधिक मामलों में यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के वकील थे। 1994 के इस मामले को सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन ने उठाया। इसके बाद यू ललित खुद ही केस से अलग हो गए। देखिए, राजीव धवन साहब ने जो कोर्ट के सामने पॉइंट आउट किया कि जस्टिस ललित इसमें कल्याण सिंह के लिए अपीयर हो चुके हैं, वो सिर्फ पॉइंट आउट करना नहीं था, उसमें बहुत सारे मैसेज इन्वॉल्व थे और इसीलिए जस्टिस ललित ने डिसाइड किया कि वो इस मैटर की सुनवाई नहीं करेंगे। ये कितना सही है कितना गलत है, ये लोगों को, देश को, पब्लिक ओपिनियन की बात है, उनको डिसाइड करना है। पर जहां तक बात है, मुस्लिम्स का हमेशा से रवैया रहा है, वो चाहते हैं कि मैटर चुनाव के बाद डिसाइड किया जाए। तो ये सारे कौन जज सुने, कितने कॉम्पोजिशन सुने, ये सारी चीजें वो डिसाइड करना चाहते हैं और जब उनके हिसाब से सारी चीजें सेट हो जाएंगी, मुझे लगता है तभी वो आर्गुमेंट करेंगे। The other side is saying that this was a time delay tactic. Why time delay? It has to be brought. It's within the right. What is wrong with it? Where's the question of time and delay? I mean, the only time it could have been brought to the notice was when the bench is constituted. You can't bring it otherwise in the bench. It's a very normal practice. अदालत में केस से जुड़े दस्तावेजों के अनुवाद के सत्यापन का मसला भी आया। मसले से जुड़े असली दस्तावेज 15 सील बंद ट्रंकों में रखे हैं। ये दस्तावेज अरबी, फारसी, उर्दू, संस्कृत, हिंदी और गुरुमुखी भाषाओं में हैं। इनमें बाबरनामा से लेकर रामायण तक के दस्तावेज हैं। कुल 18,836 पन्नों के दस्तावेज हैं, जिसमें 4,304 प्रिंटेड पन्नों का हाईकोर्ट का जजमेंट भी है। दस्तावेजों के अनुवाद की सत्यता पर सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री रिपोर्ट सौंपेगी। कोर्ट अब 29 जनवरी को अयोध्या केस पर नई बेंच के साथ अगली सुनवाई करेगा। 29 जनवरी को भी सिर्फ सुनवाई के शेड्यूल पर फैसला होने की संभावना है। मैं मानता हूं कि मैं आज निराश हूं। हमें आशंका थी कि हमारा विपक्ष कोई भी बहाना बनाकर इसको दोबारा देर करने का प्रयत्न करेगा। मैं समझता हूं कि मुख्य न्यायाधीश को, जो इस बेंच की अध्यक्षता कर रहे हैं, इस मामले में सख्ती से इस तरह की चीजों को रोकना होगा।
हम लोग तो कहते हैं कि चाहे 3 जज हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, कोर्ट अपना फैसला दे। हम फैसला चाहते हैं, हम राजनीति नहीं चाहते। इससे पहले तो ये जो है कहते रहे कि हम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, हम ऑर्डिनेंस लाएंगे, हम सबूत जो है कानून बनाएंगे। तो तरह तरह के लोग जो है ये मसला राजनीति में है, ये ऐसे चलता ही रहेगा। सरकार अयोध्या मसले पर फास्ट ट्रैक सुनवाई चाहती है, लेकिन कोर्ट में आगे बढ़ती तारीखें बता रही हैं कि फैसले में अभी देरी है। अयोध्या से कुमार अभिषेक, दिल्ली से संजय शर्मा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। महामंडलेश्वर आशुतोष दास। आपका नाम क्या था स्वामी जी? महेश आनंद गिरी। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन इस रिपोर्ट के बीच हम यहाँ पर आम लोगों से भी बात कर रहे हैं। हमारे साथ साधु संत भी मौजूद हैं। स्टेज पर हमारे साथ मौनी बाबा मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। हमारे साथ आशुतोष महाराज जी भी मौजूद हैं, साथ ही आनंद गिरी जी हमारे साथ मौजूद हैं और महेश आनंद गिरी जी हमारे साथ मौजूद है। इनके साथ आज हमने चर्चा की, लेकिन प्रयागराज के कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद है, श्रद्धालु गण हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यहीं रहते हैं। इसके अलावा हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। बीजेपी से हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, हाजी महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अयोध्या मामले में पिटिशनर हैं, डॉक्टर रामविलास वेदांती हमारे साथ मौजूद हैं, अध्यक्ष राम जन्मभूमि न्यास, और डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी, आप प्रेसिडेंट मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। इस मामले पर बातचीत आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले हम इन साधु संतों की एक बार राय ले लें, क्योंकि जब कोर्ट का फैसला आया इन सभी की निगाहें इस बात पर थी कि आज उम्मीद की कोई किरण दिखेगी या फिर तारीख मिलेगी। स्वामी जी, 29 जनवरी को लेकर तारीख फिर से मिल गई, कहां पर चूक देख रहे हैं, कहां पर कमी देख रहे हैं? रामलला के मंदिर के लिए सियासत बंद होगी कब? बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगा। रामलला के मंदिर की सियासत बंद होगी कब? कहा जब राम जी पर विश्वास होगा तब। कहा राम जी पर विश्वास होगा कब? कहा जब श्रद्धा होगी तब। कहा श्रद्धा होगी कब? कहा जब राम को इष्ट मानेंगे तब। राम को इष्ट मानेंगे कब? कहा जब उनके प्रति समर्पण होगा तब। कहा समर्पण होगा कब? कहा जब सेवा होगी तब। सेवा होगी कब? कहा जब सद्बुद्धि होगी तब। सद्बुद्धि होगी कब? कहा जब संस्कार होगा तब। संस्कार होगा कब? कहा जब धर्म होगा तब। कहा धर्म होगा कब? कहा जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण होगा तब। इसलिए इसके पहले हमें नहीं लगता है कि इस राजनीतिक जीवन पटल में रहने वाले लोगों को सद्बुद्धि आएगी। चलिए, इन्होंने अपनी कविता के जरिए अपने इन तमाम भावों को शब्दों में पिरो दिया और रख दी बात सामने। मैं सीधे रुख करूंगी इस वक्त रामविलास वेदांती जी का। वेदांती जी, यहाँ पर बड़ी बात यह कि साधु संत निराश महसूस कर रहे हैं। आप तो वहां पर केंद्र में मौजूद हैं, जहां पर सबकी निगाहें टिकी हैं कि अयोध्या में आखिर होगा क्या। 26 साल तो बाबरी मस्जिद विध्वंस को बीत गए और आज फिर एक बार तारीख मिल गई। कहां पर चूक देख रहे हैं? वेदांती जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? अब तो बिल्कुल आज के फैसले को लेकर आपका रिएक्शन वेदांती जी? वेदांती जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? बंद हो गए। चलिए, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। सुधांशु त्रिवेदी जी, सवाल मैं आपसे अब लेना चाहूंगी। यहां पर तमाम साधु संत हैं जो निराशा ये जाहिर कर रहे हैं कि आखिर मंदिर को लेकर जो ये देरी हो रही है, कोर्ट से एक के बाद एक फैसला आया या सुनवाई में जो देरी हो रही है, सरकार उसको लेकर कहां खड़ी है और सरकार की उसके आधार पर जो जिम्मेदारी बनती है वो कहां पर है? देखिए, जहां तक अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का प्रश्न है, ये मेरा इको कर रहा है, जरा इसको ठीक करवा दीजिएगा। देखिए, उसमें एक बात बहुत स्पष्ट है कि श्री राम जन्मभूमि पर ही मंदिर है, मंदिर वहीं बनेगा, भव्य बनेगा और उसका मार्ग हम ही प्रशस्त कराएंगे। मंदिर निर्माण का कार्य संतों का है, श्री राम जन्मभूमि न्यास का है। पार्टी के रूप में हमारा काम है कि हम अपना विचार स्पष्ट करें, हमने स्पष्ट रूप से उसके पक्ष में प्रतिबद्धता है। सरकार के रूप में हमारा काम है कि हम मार्ग के अवरोधों को दूर करने का प्रयास करें। और पिछले 25-26 साल जब आपने बात कही
थी, इसमें हमने अनेक मौकों पे अवरोधों को दूर करने का प्रयास किया है। 1991 में उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आई थी तो कल्याण सिंह जी की सरकार ने ही 2.77 एकड़ और 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया था। अगर आप देखें कि उसके बाद जो लेटेस्ट निर्णय आया 2010 का इलाहाबाद उच्च न्यायालय का, वो जिस आधार पे आया, वो पुरातत्व सर्वेक्षण की जो खनन था वो 2003 में अटल जी की सरकार के समय में हुआ था। तो उत्तरोत्तर हमने, और इस सरकार के समय में आप देखिए इतनी अनुकूल परिस्थितियां बनी हैं कि जो लोग कहते थे कि हम तथाकथित मस्जिद दोबारा बनवाएंगे, कोई नहीं बोल रहा है, बल्कि हमसे पूछ रहे हैं कि आप न्यायालय का इंतजार करेंगे या अध्यादेश? सर, ये जो निराशा साधु मैं संतों के मन में है, जो निराशा और साधु मुलायम सिंह संतों जी के जो मन में बोलते है, उनका ये कहना है कि राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा जिसे लेकर आपकी पार्टी पौधे से एक विशाल वृक्ष बन गई, उसे लेकर आपकी प्रतिबद्धता क्या है? जबकि प्रधानमंत्री साल के पहले दिन ये कह देते हैं कि हम अध्यादेश नहीं लाएंगे। तो क्या सिर्फ ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी? देखिए इसके दो पक्ष हैं, एक तकनीकी है और एक धार्मिक और भावनात्मक पक्ष। मैं दोनों पे उत्तर देता हूं। तकनीकी पक्ष ये है कि एक स्थापित परंपरा है कि यदि संसद में कोई प्रक्रिया चल रही है, जैसे कोई बिल अभी सेलेक्ट कमेटी के पास है, तो उस प्रक्रिया के दौरान न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता है। हां, एक बार बिल पास हो जाएगा फिर उसके नियमों परिनियमों के बारे में विवेचना करने की अपनी टिप्पणी न्यायालय दे देता है। उसी प्रकार न्यायालय में कोई प्रक्रिया चल रही है, एक बार निर्णय आ जाए, सर, सुप्रीम कोर्ट ने तो 50% का कैप जो है आरक्षण के लिए भी तय कर रखा था, लेकिन आप उसके लिए तो कानून और संशोधन बिल ले आए सदन में, पास भी करा लिया 2 दिन में, सदन की अवधि भी बढ़ा दी। मैं यही तो कह रहा हूं, मैं यही तो कहने का प्रयास कर रहा हूं कि जब एक बार न्यायालय का निर्णय आ जाए उसके बाद फिर संसद यह तय कर सकती है कि हमें क्या करना है। मगर न्यायिक प्रक्रिया अभी चल रही है और बीच में उसमें हस्तक्षेप करने में एक तकनीकी समस्या है। हालांकि आपकी ये दलील गले नहीं उतरती है, इस पर मैं सवाल आपसे आगे भी लूंगी, मैं बाकी पैनलिस्ट का भी रुख करना चाहूंगी। ठीक है सुधांशु जी, आपके पास लौटूंगी। इसी सवाल पर कुछ और सवाल भी मन में आते हैं जो मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन बाकी पैनलिस्ट का रुख भी कर लें। हाजी महबूब साहब, और संसद ने अध्यादेश बना दिया हो, एक ये भी लग रहा है कि क्या जी सुधांशु जी आते हैं ना आपके पास, तो सवाल तो आपसे यही पूछा सर, यही सवाल तो पूछा था आपसे। आरक्षण के लिए तो आपने संशोधन कर दिया क्योंकि वो आपके लिए कन्वीनियंट था, जो आपको कन्वीनियंस लगती है उस पर आप कदम उठा लेते हैं, आप सारे कानून के जानकारों को बुला लेते हैं, लेकिन राम मंदिर जिस मुद्दे को लेकर आज जहां पर आपकी पार्टी वहां तक पहुंच गई, उसे लेकर आप एक बार फिर आप शांत हैं। चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ उस बात को लेकर। हाजी महबूब जी, आरोप ये लग रहा है आपके पक्ष के ऊपर भी, जिस तरह से आज अदालत में हमने देखा कि ये कह दिया गया और एक जो दलील दी गई उसके आधार पर एक नई तारीख मिल गई। क्या ये छोटी छोटी कमियां जो निकाली जा रही हैं, ये मामला लटकाने की कोशिश है? देखिए, जो आरोप अगर मुसलमान कमेटी पे लगा रहे हैं तो सरासर बिल्कुल गलत है। आप जानते हैं कि मुस्लिम कौम कांग्रेस से कितनी नाराज़ है। आप 92 में आपको मालूम है कि वहाँ मंदिर में पूजा होता था, मंदिर कहते थे लोग, हम मस्जिद में पूजा होता था। कोई मुसलमान गया था कहने की आप क्या कर रहे हैं? ज़बरदस्ती मस्जिद को ढाई गई, कल्याण के ज़माने में, अडवाणी साहब के ज़माने में, सबके ज़माने में। अब आज कहते हैं भगवान राम की मंदिर है। अब जब पूरी मस्जिद को शहीद कर दी गई, वहाँ कुछ रह नहीं गया, तो इतिहास की बात है, मैं आज की बात आपसे मलबा रह गया। अब ऊपर से ये कह, आज की बात में आपने तो सवाल ये भी उठा दिया कि जो 5 जजों की बेंच है उसमें कोई मुस्लिम जज क्यों नहीं है, आपने तो ये भी सवाल उठा दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उस पर भी आपको भरोसा नहीं है, उसमें भी कमी निकाल दी मैंने उठाया और सही। एक मिनट, जी हाँ सुनिए पहले आप। जब हाई कोर्ट में 3 जजेस की बेंच थी जिसमें 2 हिंदू भाई थे, 1 मुसलमान था, तो उसी वजह से भाई हमारा भी हक है यहाँ रहने का है। मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, मैं अगर मुझे 1/3 तो हक तो है कि बोलने का। अगर मैंने कहा कल अगर मान लीजिए
पांचों जज ने एक फैसला, कल मुसलमान ये कहेगा कि हमसे क्या मतलब, इन्होंने अपना कर लिया। तो अगर मुसलमान का रहना वहाँ ज़रूरी था, इसलिए कि कल कोई आवाज़ नहीं उठावे। मैं तो चाहता हूँ हर तरीके से इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए और मुल्क को बचाया जाए। मुल्क में जो 92 के उसको न दोहराया जाए। बेहतर यही होगा कि हम सब मिलकर इस मसले को हल कर लें, बेहतर है। और रहा जस्टिस का सवाल है, चीफ जस्टिस का सवाल है, वहाँ न मुसलमानों का कोई इसमें दखल अंदाजी नहीं है, ये गलत कहा जाता है, न कांग्रेस से मुसलमानों को कोई पैक्ट है। आप जो भी कहे ज़बान को कोई रोक नहीं सकता, जो जी चाहे लोग कहते हैं उसके हम कोई माने नहीं रखते। रहमानी साहब, जो बात हाजी महबूब जी ने कही उसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगी, आरोप ये लग रहा है आज की सुनवाई के बाद मुस्लिम पक्ष पर कि चुनाव तक ये फैसला लटकाने में आप कामयाब रहे। नहीं, ये तो आरोप तो कुछ भी लगाया जा सकता है, वो तो, लेकिन आप ये देखिए कि जहां धवन जी ने एक मेंशन किया और प्रोटेस्ट भी नहीं किया, मेंशन किया एक चीज को, और उसमें हमारे एक जज साहब ने, बहुत सम्मानित जस्टिस ललित साहब ने खुद को विड्रॉ भी कर लिया। ये रोक रहे। दूसरी तरफ ट्रांसलेशंस को लेके भी हमारे मंदिर के पक्षकारों के भी कुछ एतराजात थे, तो क्या उन पर भी इल्जाम लगाएंगे कोई रोक नहीं? जो टेक्निकल चीजें उनको तो ठीक किया ही जाएगा। दूसरी बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा, अभी महबूब भाई कह रहे थे, मैंने सुबह आपके चैनल पे भी कहा था, ये इस देश की ब्यूटी है और इस देश में तमाम लोगों की आस्था है कि जितने मुस्लिम पक्ष के या मस्जिद के पक्ष के लॉयर्स हैं, मैक्सिमम जो तमाम सीनियर लॉयर हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं। इसी तरह जजेस का पैनल भी जो गैर मुस्लिमीन का है। हमारी आस्था है ये, और हमारा यकीन है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के बुनियाद पर जुडिशरी कम अज़ कम नहीं चलती। जो लोग बाहर खड़े होके डिफरेंट आस्थाओं की बात कर रहे हैं, वो एक बहुत छोटा सा ग्रुप है, वो देश नहीं है। देश की आस्था उससे कहीं बड़ी है, और इसलिए हमको इसमें कोई तकलीफ नहीं कि यहाँ पर सारे जज अगर मुसलमान हो जाए, हिंदू हो जाए, इसमें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे मुसलमान हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये ड्यूटी है और हमको इसे एडमिट करना चाहिए। और जिस तरीके से जस्टिस ललित साहब ने, ये डिलेइंग टैक्टिक नहीं है, एहतियात के तकाजे हैं। बड़ी है, देश का विश्वास बड़ा है, वो बने रहना चाहिए। लेकिन मुझे ये लगता है आप बड़ा दिल क्यों नहीं रखते हैं? जब मुस्लिम समाज के अंदर से ही तबका ये कहता है कि बन जाए वहां पर राम मंदिर, मस्जिद कहीं और बन सकती है, तो आप उन्हें खारिज कर देते हैं। नहीं, आप उन्हें खारिज कर देते हैं, उनके स्टेटमेंट को आप खारिज कर देते हैं। और दूसरी तरफ अदालत में ये सवाल उठा देते हैं कि 5 जो बेंच है उनमें से एक मुस्लिम जज क्यों नहीं है। ये जो डबल स्टैंडर्ड है, इस डबल स्टैंडर्ड को क्यों ना कन्वीनियंस की राजनीति बोला जाए? ये महबूब साहब की इंडिविजुअल राय है, करता है वो राजनीति क्यों ना कहा जाए? ऑर्गेनाइजेशन की राय नहीं है, ये उनकी इंडिविजुअल राय है। इंडिविजुअली बहुत से लोग अपनी राय, यही तो सवाल है, यही तो सवाल है, यही तो बात है कि अगर किसी एक व्यक्ति ने अपनी राय दी, आप उसे निजी राय कह देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ये कहता है वहां पर मंदिर बन जाए, मस्जिद कहीं और बन सकती है, उसे आप बिल्कुल सिरे से खारिज कर देते हैं। नहीं, खारिज नहीं कर रहे। कहा यह जा रहा है कि रामचंद्र जी का जन्म स्थान अयोध्या में लिखा गया है। जितने भी किताबें हैं, जो भी जिन लोगों ने भी किताबें लिखी हैं, तमाम जो सम्मानित किताबें हमारे हिंदू भाइयों की हैं, उसमें अयोध्या को उनका जन्म स्थान बताया गया है। लेकिन अयोध्या में कहाँ है वो जन्म स्थान? ये इसका कोई प्रमाण कहीं नहीं है। तो ऐसे में अगर कुछ लोग अपनी आस्था के नाम पे जिद करने लगे कि ये 1 फीट की जो जगह है ये जन्म स्थान है, इसका कोई रेलिवेंस नहीं है और ये किसी तरह समझ में नहीं आती। और फिर अगर तय करना, ये बात जो लोग कहते हैं बिल्कुल सही है कि राम जी के जन्म स्थान पर इस देश में बहस हो, लेकिन ये बहस छेड़ी किसने और क्यों छेड़ी? जब अयोध्या, पूरा अयोध्या उनका जन्म स्थान है। कहीं भी वो पूरे अयोध्या में एक मंदिर, भव्य मंदिर बनाया जा सकता है। इससे पूरे देश को कोई एतराज नहीं है कि जिस बेंच को ये सब बातें तय करनी है सबूतों के आधार पर, जिस बेंच को सबूतों के आधार पर ये तय करना है, इस पर फैसला लेना है, आप उस बेंच पर ही शक जाहिर कर देते हैं, उस पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। आनंदगिरी जी, मैं चाहूंगी आप इस बात का जवाब दें। वहां से सवाल ये आया कि प्रभु राम का जन्मस्थल कौन सा है, ये सबूतों के आधार पर तय होगा। आस्था जो है वो सबूतों की जगह नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। ये जो साहब बोल रहे हैं, क्या नाम इनका है? रहमानी साहब है। रहमानी साहब जो बोल रहे हैं, हमने इनसे पूछा कि इनका अल्लाह कहाँ पैदा हुआ था? हमने इनसे पूछा
नहीं देखिए, मैं चाहूंगी ये भाषा की हमारे राम मर्यादा पे जो है, हमारे हम राम पे संयमित होकर बात हमारे करेंगे। राम पे इस इंसान प्रकार की नहीं है। टिप्पणी हम करने संयमित का होकर अधिकार बात इनको करेंगे। नहीं है। तो इंसान इनका है। ये हम नेता है संयमित हाजी, होकर बात इंसान करेंगे। नहीं है। एक मिनट देखिए, अल्लाह अब को प्रयागराज किसी ने में पैदा यहाँ किया है। बोला जा रहा मैं है, बहुत हम बहुत संयमित होकर बात बहुत करेंगे। संयमित होकर बात करो, मेरी बात अल्लाह पूरी का होनी कोई चाहिए। जन्म स्थान होता नहीं, है। नहीं, नहीं, आप जरूरी एक है। ऐसा सवाल कर क्या रहे हैं कि हमने जिसे कभी कोई भी पूछा पढ़ा कि लिखा आपके आदमी अल्लाह जी जिसे कहाँ सुन पैदा के हुए? अब ठीक खाली है, हंस सकता है। आप बोलिए, आप बात पूरी करिए। हमने कभी पूछा कि उनकी माँ का नाम क्या है? अरे भाई, आपको इस प्रकार की आप टिप्पणी करने का क्यों कोई अधिकार समझते नहीं ही है। नहीं ना? अपने शब्दों को वेदांती वापस जी, लीजिए। आपके बारे और में जहां ये तक समझा राम जाता मंदिर है की कि बात है, आप राम धर्म- मंदिर बनेगा। धर्मगुरु हैं। और भाजपा पार्टी आपको से मैं बहुत एक सारे बात धर्मों निवेदन का ज्ञान होगा, करूंगा ये कि आपके बारे में भाजपा सोचा जाता है। को अब इस मुद्दे को छोड़ देना चाहिए। साहब, सुन लीजिए, अब प्लीज, उसके एक बार बस का सुन बूता लीजिए। नहीं रह गया है। अब मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ नालियां बनाइए, सड़कें बनाइए, स्कूल बनाइए, अस्पताल बनाइए, देश का विकास करिए। धार्मिक और सामाजिक मुद्दों को छोड़ दीजिए। आपके विषय का बात नहीं है, आपके पास हिम्मत नहीं है। इस विषय को जन अदालत में छोड़ दे, जनता तय करेगी कि यह मंदिर कब बनेगा और ठीक है। कैसे बनेगा। सुधांशु जी, जवाब दीजिए इस बात का। वो कह रहे हैं अगर आपकी बस की बात है तो आप छोड़ दीजिए जनता की अदालत में। उन्हें आपके ऊपर भरोसा नहीं है। मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं। जी, मैं बिल्कुल भरोसा और रहमानी साहब दोनों की बात बताता हूं। रहमानी साहब ने एक बात यह कह दी कि पूरी अयोध्या ही हिंदुओं की थी। यहीं से तो मैं पूछना चाहता हूं, आज अयोध्या में मुस्लिम जनसंख्या कितनी है? शायद 1% होगी। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये 1528 में कितने मुस्लिम रहे होंगे कि जो बाबर का सेनापति दिल्ली से 600 किलोमीटर दूर चला गया और उसी जगह पे मस्जिद तामील की। इन्होंने कहा ना, अरे भाई, मुगल सारे डॉक्यूमेंट्स में उसको मस्जिद जन्म स्थान लिखा है। मुझे जो 10 मिनट दीजिएगा, 10 सेकंड दीजिएगा रिपोर्टर के जो लिए। रिपोर्ट लिखाई थी 1868, उसमें मस्जिद जन्म स्थान लिखा है। तो आप ये बता दीजिएगा कि भाई मस्जिद थी, आप मानते हैं, ये जन्म स्थान किसका था? ये मुझे बता दीजिए। अगर मीर बाकी के पत्थर में लिखा है फरिश्ते के उतरने की जगह, तो इस्लामी मान्यताओं के अनुसार कौन सा फरिश्ता उतरा था? ये बता दीजिए। या फिर मान लीजिए कि जन्म स्थान फरिश्ते के उतरने की जगह। और यहां तक भी आता है कि बाबर के जमाने खसरे में तो राजा दशरथ का भी नाम आता है। ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं औरंगजेब और ब्रिटिश गजेटियर टाइम में। उसके बाद आप मानने को तैयार नहीं। अब एक बात मैं और कहना चाहता हूं यहां पर, जिसको कहते हैं अटकाना। ठीक है, आपको पता है दिसंबर 1949 में मूर्तियों की स्थापना के बाद 10-12 साल तक मुस्लिम पक्ष को समस्या नहीं थी। मुस्लिम पक्ष अदालत में कब गया? दिसंबर 1961 में, क्योंकि 12 साल की मियाद होती है टाइटल सूट की। जब वो मियाद पूरी होने में 5 दिन रह गए थे तब जाके गए। इसे अटकाना कहते हैं। नहीं तो मुस्लिम पक्ष को उससे पहले जाने की जरूरत क्या थी? कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी उससे पहले, कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, तो जाने की जरूरत क्या थी? नंबर 1। नंबर 2, हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद सन 1000 से है। 1000 के आसपास, 1100 के आसपास मुसलमान आ गए थे और पूरे नॉर्थ इंडिया तक फैल गए थे। अयोध्या में भी रह रहे थे उस वक्त मुसलमान। जब मीर बाकी वहां से गुजरा है तो मुसलमानों की आबादी वहां मौजूद थी, इसके आसार मौजूद है। और इसलिए वहां मस्जिदें पहले भी, इसलिए वहां मस्जिद उन्होंने खाली प्लॉट पर बनाई थी। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी, आप प्लीज रुकिए। वेदांती जी, प्लीज आप अपनी बात कहिए। तो मस्जिद जन्म स्थान क्यों लिखा है उसको? हाँ बोलिए। पूरा शहर का जन्म स्थान था। पूछ रहे हैं हमसे। अरे बोलिए ना, आप क्या पूछ रहे हैं हमसे? वेदांती जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आप तक पहले भी आवाज नहीं पहुंची थी। अगर आपको आवाज मिल रही है प्लीज जवाब दीजिए। जी, आज जो कुछ भी हुआ, कोर्ट की जो कार्रवाई थी उस पर निगाहें आपकी भी टिकी हुई थी। संत समाज यहाँ प्रयागराज से भी ये कह रहा है कि सरकार की भी निष्ठा नहीं है। हाँ, मेरी आप कहां पर कमी देखते हैं? आप कहां पर चूक देखते हैं? राजीव धमन ने यदि कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री थे उनके वकील पर आरोप लगाया, तो मैं सीधे गगोई पर आरोप लगाता हूं कि गगोई भी आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री केशव चंद्र गगोई के बेटे हैं। कांग्रेस के मुख्यमंत्री के बेटे होने के नाते उनको भी जज के पद से हटा देना चाहिए और किसी सुयोग्य जज को बैठाकर उनके द्वारा निर्णय लेना चाहिए। ये क्या तमाशा है कि एक और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री के काल में जो वकील उनको हटा दिया जाए और कांग्रेस के मुख्यमंत्री के बेटे को मुख्य न्यायाधीश बनाकर बैठा दिया जाए। मेरी मांग है, हिंदुओं की मांग है, जगत गुरुओं की मांग है, साधु संतों की मांग है कि गगोई को तत्काल हटाया जाए। जब तक गगोई रहेंगे तब तक कोई निर्णय नहीं हो पाएगा और डे टू डे सुनवाई और 24 घंटे सुनवाई होनी चाहिए। गगोई को हटाकर, मुख्य न्यायाधीश को हटाकर ही कुछ निर्णय किया जा सकता है। ये मेरी मांग है। गगोई भी केशव चंद्र गगोई के बेटे हैं,
जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। इसलिए मेरी मांग है कि उनको तत्काल हटाया जाए और बिना उनके हटाए कोई सुनवाई होती है तो गलत निर्णय देंगे, राम जन्मभूमि के पक्ष में निर्णय नहीं है, वो उनकी निजी राय हो सकती है। हम इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करते, ना इस बात को एंडोर्स करते हैं। लेकिन रहमानी जी देखिए, यही बात यहाँ पर आती है, जब बेंच पर ही सवाल उठाए जाने लगेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही शक की निगाह से देखा जाने लगेगा, तो फिर वो किसी भी पक्ष की तरफ से हो सकता है। और इसकी हद कहाँ होगी, इसकी सीमा कहाँ होगी, ये कौन तय करेगा? लगता है तो असंतोष पैदा होता है। यही असल में न्यायाधीश ने अन्याय किया है, यही है कि पूरी जुडिशरी को आरएसएस के चीफ साहब ने भी जुडिशरी को कटहरे में खड़ा किया। हमारे मुख्य न्यायाधीश गगोई को हटाया जाए, बीजेपी के जो क्योंकि वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री के बेटे हैं। अगर सब लोग वेदांती जी, एक सेकंड में आपको रोकना चाहूंगी, रहमानी साहब जवाब दे रहे हैं, उनका जवाब सुन लेते हैं पहले ही। और ये कह करके आस्था का विषय है, जुडिशरी तय नहीं कर सकेगी, तो वो तो ये तय कर चुके हैं और बता चुके हैं कि जुडिशरी के जरिए आया हुआ फैसला किसी कीमत पर भी उनके लिए मान्य नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी ने भी अपने इंटरव्यू में यही बात कही कि जुडिशरी ने अगर मंदिर, यानी उन्होंने कहा कि जुडिशियल वर्डिक्ट के बाद हम ऑर्डिनेंस में जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जुडिशियल वर्डिक्ट अगर मंदिर के पक्ष में नहीं है तो फिर ऑर्डिनेंस लाएंगे, मतलब जुडिशियल वर्डिक्ट को नहीं मानेंगे। कोई बार नहीं है, बाबर के नाम पर कोई मोहल्ला नहीं है, बाबर के नाम पर कोई थाना नहीं है, बाबर के नाम में सरजू में कोई घाट नहीं है, राम के नाम पर रामकोट है, राम के नाम पर अयोध्या नगरी है, राम के नाम पर अयोध्या में राम घाट है, राम के नाम पर अयोध्या नगरी है। बाबर के नाम पर अयोध्या क्या है? बाबर के नाम अयोध्या कुछ ही नहीं है। इस मुकदमे में किसी ने ये कहा नहीं कि वो बाबर का शहर था, वो रामचंद्र जी का शहर था, वही कहलाता है। उस पर तो किसी को ऐतराज नहीं है इस देश में। बाबर कभी अयोध्या नहीं आया, आप इतिहास पढ़ लो, बाबर कभी अयोध्या नहीं आया। सही बात है, इतिहास सही कह रहे हैं साहब। देखिए, बाबर तो कभी नहीं गया अयोध्या, ये बात तो सही है। देखिए सवाल यहाँ पर क्लियर ये है, वेदांती जी ने जो कहा ये उनकी नाराजगी है, संत समाज की नाराजगी अपनी तरफ, लेकिन ये बात भी सही है कि कोर्ट सबूतों के आधार पर चलता है, दलीलों के आधार पर चलता है, तथ्यों के आधार पर चलता है। मुख्यमंत्री केशव चंद्र गगोई के बेटे हैं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, सवाल ये है, जब एक जज मेरा सवाल आपसे है, पर वकील को सवाल ये है कि जिस तरह से आज अदालत में एक बार फिर ये कोशिश हुई कि नई तारीख मिल जाए, और वो कोशिश हुई जो मुस्लिम पक्ष के वकील थे उनकी तरफ से, तो फिर ये मामला कब सुलझेगा? क्या ये कोशिश सिर्फ ये थी कि 2019 चुनाव तक टल जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो फैसला देगा ही, 4 महीने बाद ना सही 6 महीने बाद, 1 साल बाद सुप्रीम कोर्ट तो फैसला देगा ही। ये कोशिश सिर्फ 2019 तक का आंकड़ा लटकाने की कोशिश लटकाना चाहते हैं। कपिल सिब्बल के कहने पर, चुनाव तक क्यों पूरा करना चाहते हैं? सोनिया गांधी के कहने पर, वेदांती जी चुनाव से राम मंदिर का संबंध क्या है? आप इसे चुनाव से पहले क्यों चाहते हैं? आप न्यायाधीश पर मेरा अभियोग है कि देश को समझाइए जरा, वेदांती जी देश को समझाइए कि आप ये चुनाव से पहले ही क्यों चाहते हैं? चुनाव से राम मंदिर का संबंध क्या है? इसलिए चुनाव के पहले निर्णय आना चाहिए, लोकसभा चुनाव से पहले निर्णय आना चाहिए। चुनाव से क्या संबंध है इसका? चुनाव से पहले जब निर्णय आएगा तब दूध का दूध पानी का पानी होगा, क्यों नहीं? 70 वर्षों तक कांग्रेस ने हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने का काम किया। अब बीजेपी कर रही है, समय आया तो 4 से 10, 10 से 29, 29 से फिर आगे बढ़ाएंगे। इसलिए गगोई को हटाया जाए। ये गगोई को हटाने की मांग आप सुप्रीम कोर्ट में करिए, आपका राइट है, आपको करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में कीजिए। जैसे धवन जी ने कहा, आप सुप्रीम कोर्ट में कहिए, लेकिन इसका चुनाव से क्या संबंध है वो समझा दीजिए आप। मैं चाहूंगी एक एक करके आप अपनी बात का जवाब दें, एक एक करके बात का जवाब दें, एक एक करके बात का जवाब दें, एक एक करके जवाब दें। मैंने पूछे वेदांती जी से पूछा है चुनाव से संबंध क्या है, चुनाव से पहले ही क्यों चाहते हैं मंदिर, ये बता दे, मुझे समझा दे देश को। अरे इतने दिनों से लटका हुआ विषय है, इसको क्यों नहीं समाप्त करना चाहते हैं? तो ठीक है, अब मई में जून में भी हो सकता है। कर दें। इसके पहले दीपक मिश्रा थे, उन्होंने कहा था डे टू डे सुनवाई होगी। यदि आतंकवादी को छोड़ने के लिए रात को 2 बजे कोर्ट खुल सकती है, तो राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के लिए 24 घंटे क्यों नहीं चलता है? इसको जल्दी से जल्दी हटाना चाहिए। सरकार को चाहिए था, सरकार को आज सुबह को सरकार को चाहिए था कि सुबह ही वह अटॉर्नी जनरल के जरिए एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में डाल दी, क्यों नहीं डाला? ये हमें समझना होगा। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से काम करता है तथ्यों के आधार पर, वो हमें समझना होगा। सेंटिमेंट्स एक तरफ होते हैं,
भावनाएं एक तरफ होती है, लेकिन ये हमें समझना होगा सुप्रीम कोर्ट के काम करने का तरीका भावनाओं पर आधारित नहीं हो सकता है, वो तथ्यों पर बात करेगा। सुधांशु जी, आपको बहस में लाना चाहूंगी। अब जो बात आपसे पहले भी हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्रवाई कर रहा है वो एक तरफ, लेकिन सरकार की तरफ से हमने देखा बीते 4 साल में कहीं कोई कोशिश नहीं हुई। तो फिर क्यों आरएसएस प्रमुख कह देते हैं कि सरकार इस पर कानून लेकर आए, कदम उठाए? क्यों वीएचपी की तरफ से बयान आ जाते हैं? क्यों सरकार के ही जो अपने सांसद हैं वो ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं जिसकी वजह से ये मुद्दा गरमाता है, लोगों के सेंटिमेंट्स को भड़काया जाता है? देखिए, इसमें एक बात तो मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग कोर्ट के निर्णय की दुहाई देते हैं उनसे पूछिए कि जो कोर्ट का अंतिम निर्णय है 30 सितंबर 2010 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ खंडपीठ ने जो निर्णय दिया है, उसमें तो केंद्रीय गर्भगृह के नीचे का स्थल, मतलब केंद्रीय गुंबद के नीचे जो गर्भगृह है का स्थल है, वो तो श्री राम लला विराजमान को दिया है और श्री राम लला वहां विराजमान है, पूजा अर्चना चल रही है। यानी अंतिम निर्णय के अनुसार वह श्री राम जन्मभूमि है। पहले पूछिए वो मानते हैं कि नहीं। उत्तरोत्तर कोर्ट के निर्णय हमारे पक्ष में है, श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में। 49 में मूर्तियां प्रकट होने के बाद वहां पूजा अर्चना कोर्ट के आदेश से, फरवरी 86 में ताला खुलना कोर्ट के आदेश से, नवंबर 89 में शिलान्यास कोर्ट की अनुमति के बाद, दिसंबर 92 में ढांचा गिरने के बाद कोर्ट के आदेश से। ये कोर्ट का निर्णय मानने को तैयारी नहीं है। पूछिए आज जो निर्णय उसे मानते हैं कि नहीं। आप बताइए, कोर्ट के निर्णय के अनुसार बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद ताला लगा तो क्या कोर्ट का निर्णय नहीं था? मामला तब भी था, लेकिन कैसे जो ढांचा गिर गया और उससे पर नेता पाएगा बीजेपी के पूजा शुरू करवाई तो क्या कोर्ट का निर्णय नहीं माना? में विवादित ढांचा क्या है? इतिहास में ना जाए हम आज के दिन की बात करें। कोर्ट का निर्णय नहीं माना? इतिहास में ना जाए हम, क्योंकि फिर सवालों के जवाब आपको भी देने पड़ेंगे। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, क्यों आपकी पार्टी की तरफ से बार-बार इस मुद्दे को उछाला जाता है? क्योंकि ये आपके लिए भावनात्मक मुद्दा है। नहीं, कोर्ट के अनुसार अगर मस्जिद नहीं थी तो 1/3 पोर्शन कोर्ट को क्यों दिया है? और कोर्ट ने जो फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया वो एविडेंस की बुनियाद पे नहीं किया है, आस्था की बुनियाद पे किया है। और मुस्लिम पक्ष ने हर मर्तबा कोर्ट के फैसले को माना है और इसलिए पूजा अब तक हो रही है, वहां आज भी हो रही है। इसी बुनियाद पे हो रही है कि तमाम लोगों ने कोर्ट के फैसले को माना है, किसी ने जबरदस्ती नहीं की है। जबरदस्ती 6 दिसंबर को जाके जिन लोगों ने मस्जिद को शहीद किया, कोर्ट का एफिडेविट देने के बाद उसको तोड़ने का काम मंदिर के पक्षधरों ने किया है। और मैं हिंदू नहीं कहता, मंदिर के पक्षधरों ने किया। कोर्ट को बार बार कोर्ट की बेइज्जती करने का काम, फैसला न मानने का काम उन लोगों ने किया जो बाजुओं के बल पर, कुवत के बल पर वहां मंदिर बनाना चाहते हैं। जो लोग मस्जिद के पक्षधर हैं उन्होंने कभी भी 1949 से लेकर आज तक कोर्ट के एक फैसले की मुखालफत करी है। तो बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं सर। ठीक है, ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। यहाँ पे हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं जो अपने यहाँ पे बात रखना चाहते हैं। आप देख रहे हैं आज क्या हुआ अदालत में, एक और तारीख मिली है। क्या सिर्फ ये एक भावनात्मक मुद्दा रह गया जिस पर लोगों के सामने बयानबाजियां हो रही हैं? आम लोग क्या सोच रहे हैं? ये नफरत की कैसी हवा चल रही है, चरागे मोहब्बत उड़ाया जा रहा है और जो पत्ता हवा का पता दे रहा था वही पत्ता हवा में उड़ा जा रहा है। और जो कातिल है कातिल है कातिल है कातिल है उसी को मसीहा बताया जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 30 वर्षों से सत्ता की वनवास काट रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पूरे विश्व का तो उद्धार कर दिया, मगर आज वही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर न्याय की गुहार लगा रहे हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको न्याय नहीं दे रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री अध्यादेश लाने वाले नहीं है, मगर रामलला के मंदिर का निर्माण करवाने की बात चुनाव में जरूर करेंगे। सुधांशु जी, ये अभी एक ही शख्स की बात थी, यहाँ पे और बहुत से लोग हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। मैं सवाल ले रही हूँ, फिर एक बार मैं आपसे जवाब। मैडम, एक्चुअली प्रधानमंत्री ने कभी ये नहीं कहा कि वो अध्यादेश नहीं लेंगे। उन्होंने कहा था कि प्रोसीजर है जो पहले कोर्ट में है, कोर्ट का पूरा हो जाने के बाद। चाहे राजीव गांधी ने भी जब मुसलमानों के लिए अध्यादेश लाया था तो कोर्ट के प्रोसीजर के बाद लगा। ये मिस इंटरप्रिटेशन लोग कर रहे हैं कि अध्यादेश लाने को मना किया, तो मोदी जी ही मंदिर बनाएंगे और कोई नहीं बना पाएगा। ये समझ सर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़े भावुक हैं इस देश के लोग, बड़े मासूम हैं। राजनीति की चाल, हमारे साधु लोग भगवान को तो देखते हैं लेकिन दिल्ली के सियासतदानों की चाल नहीं जानते। एकदम साफ है, ये पूर्व लिखित स्क्रिप्ट है। मोहन भागवत जी ने बहुत पहले कह दिया, लड़ना नहीं अड़े रहना है। अड़े रहना की जो है बाउंड्री को नापिए, कितने किलोमीटर तक है। ये मंदिर का मुद्दा 2023 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टपोन कर दिया है।
आप लोग जबरिया मेहनत कर रहे हैं। गंगा नहाइए, अपने पापों को तारिए, और ये मंदिर उंदिर बीजेपी 23 में अब बात करिएगा, अभी नहीं। सुधांशु जी देखिए, बिल्कुल खाटी अंदाज में इन्होंने अपने पूरे सही भाव बात यहाँ कही, कह बहुत दिए हैं। तजुर्बे की बात कही भरोसा है नहीं उन्होंने। है। मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। देखिए, मामला कोर्ट में है, मगर आपको पता है ये कोर्ट में एक विचित्र मामला है। यहां एक मुद्दई स्वयं श्री रामलला विराजमान है, यानी रामलला अपना मुकदमा खुद लड़ रहे हैं। और रामलला का वकील कौन है बताइए? रामलला के वकील थे हमारे वर्तमान कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद, जो हमारे दिल में वही हमारे चेहरे पे। और सुन्नी वक्फ बोर्ड का वकील कौन? इनके पुराने लॉ मिनिस्टर कपिल सिब्बल। सवाल जब नेता वकील का चोला ओढ़ के इनका खड़ा होता है तो बाबरी मस्जिद के पक्ष में, हमारा नेता जब वकील के रूप में खड़ा होता है तो श्री रामलला विराजमान के पक्ष में। आपकी पार्टी तो पौधे से बड़ा हमारे दिल में और पेड़ चेहरे बन गई में कोई बरगद अंतर का। नहीं है। लेकिन इस मुद्दे पर क्या किया, इस मुद्दे पर क्या किया, इस पर जवाब दीजिए। कपिल सिब्बल क्या कर रहे हैं वो छोड़ दीजिए, आपने क्या किया आप ये बताइए। मैं जवाब दूं, आप मुझे जवाब देने देंगी? जिस दिन हमारी पार्टी जी, आप स्पेसिफिक इसी पर जवाब दीजिएगा। सिर्फ 1989 के पालमपुर अधिवेशन से नहीं उठाया था, यह हमारे मन में 1951 में जनसंघ की स्थापना से था, क्योंकि हिंदू समाज का 490 साल का मामला है। हम सत्ता में आए उत्तर प्रदेश में 91 में 2.77 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हमने किया, श्री राम जन्मभूमि न्यास को देने के लिए केंद्र की सरकार ने अटका दिया। फिर 67 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया हमारी सरकार ने, उसके बाद उसे अटकाया गया कोर्ट में। उसके बाद जब 92 में ढांचा गिर गया तो वो पूरी की पूरी जमीन केंद्र के हाथ में चली गई, मामला पूरी तरह कोर्ट में चला गया। तब हमने रडार मैपिंग करवाई जब अटल जी की सरकार आई, और रडार मैपिंग के बेस पर कोर्ट के सामने कहा कि नीचे ढांचा दिख रहा है, हमें खुदाई करने की परमिशन दी जाए। और 2014 में आपकी पार्टी और उसके बाद बहुमत के साथ सत्ता में आई, नीचे मंदिर है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार, जजमेंट आया, आपकी सरकार आई सत्ता में बहुमत के साथ। नहीं किया तो किसने मैं किया? आपसे 2014 से लेकर अब तक का हिसाब पूछ रही हूँ, 2014 से अब तक का हिसाब पूछ रही हूँ सर। हाँ, 2014 में तो हम आपसे कह रहे हैं। 2017 में पहली बार न्यायालय ने कहा कि अगर चाहें तो लोग आपस में बात करके मामले को सुलझा लें। उससे पहले तो सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी बात अपने पास रखी हुई थी, और हमारे लगातार निर्णय में बता चुका हमारे पक्ष में थे। हमारे मन में पूर्ण विश्वास था कि निर्णय हमारे पक्ष में आएगा, इसलिए हम ये कह रहे हैं। और आज भी आप देखिए, ये ऐसा ही हो गया है क्या कि सुन्नी वक्फ बोर्ड भी हमारे पक्ष में बोल रहा है। पिछले साल 300 मुस्लिम कार सेवक गए, और एक भी दल जो तथाकथित बाबरी मस्जिद की बात करता सुप्रीम कोर्ट के करने से ही कुछ होगा, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही कुछ होगा, तो फिर उसका श्रेय आप कैसे ले लेते हैं बार-बार? ये आपकी दलीलों में सुनना हास्यास्पद है। दिखाई पड़ रहा है क्या? आप इस बात को समझिए, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही कुछ होना है तो उसका श्रेय फिर आप कैसे ले लेते हैं? अरे आप क्या बात कह रही हैं? जिन पार्टियों ने कसम खा के कहा था कि हम मस्जिद दोबारा बनवाएंगे, उनमें से एक भी व्यक्ति अपनी बात पे कायम नहीं है, चाहे मुलायम सिंह हो या नरसिम्हा राव की पार्टी हो। हम आज भी अपनी बात पे कायम है, और सब लोग हमारी तरफ झुकते चले जा रहे हैं। आज मुस्लिम समाज में भी एक आम सहमति बन रही है कि यह श्री राम जन्मभूमि हिंदुओं को दी जानी चाहिए। आप बताइए, आज विरोध में कौन पार्टी खड़ी है? आप कुछ पूछे नहीं कर कांग्रेस पाएंगे, वालों से, मैनिफेस्टो वो में अपनी सिर्फ बात इस पे बात कायम को है, लेकर मस्जिद आएंगे, बनवाने तय की। है। पूछे मौली बाबा समाजवादी जी, पार्टी वालों से, अपनी बात पे कायम बीजेपी के है। प्रवक्ता क्या कह हास्यास्पद रहे हैं? स्थिति उनकी हो गई तो है। बताइए कि तो आप अभी भी घोषणा को पहले आप मन में लिए क्यों बैठे थे आप? राम मंदिर जिसने आपको पूरे विश्व में स्थापित कर दिया, भाजपा की चर्चा हो गई रामलला की, कभी दर्शन करने जाके देखिए, जहां करोड़ों लोग जाते हैं, आंसू बहा करके आते हैं, रामलला टेंट के नीचे बैठे हुए हैं। सरकार से कहिए कि कोर्ट में विशेष अदालत तय करे, राष्ट्रपति जी व्यवस्था कराएं, सुनवाई हो। ये कहने से अब देश में काम चलने वाला नहीं है। रामलला को या तो आप लोग छोड़ दीजिए, संतों के हवाले कर दीजिए, संत दूसरी व्यवस्था के बारे में सोचे, अथवा भाजपा कोई नया कोर्ट शुरू करे और रामलला को मंदिर बनवाने की व्यवस्था करे। जय श्री राम। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि क्या एक कांग्रेस जैसे अभी तक करते चली आ रही, 70 साल तक झिलाते चली आ रही, क्या मोदी जी भी ऐसा करना चाहते हैं? आखिर उनके मन में है क्या? वो अध्यादेश नहीं ला सकते, कोर्ट जो फैसला करेगा उसको मानेंगे, तो हम इनको सत्ता में लाने क्या मतलब है? 125 करोड़ जनमानस, हिंदू जनमानस इनको सत्ता में लाया है किस लिए? विकास के नाम पर, बल्ब लगाने के नाम पर, एलईडी लगाने के नाम पर, रोड बनाने के नाम पर।
कुछ नहीं, केवल राम मंदिर बनाने के नाम पर इनको लाया गया है सत्ता में। अगर ये राम मंदिर नहीं बनाएंगे तो इनकी बहुत बुरी तरीके से हार होगी। जी हमारा प्रश्न व्यक्तिगत एक व्यक्ति से न होकर के सबसे है। मैं एक बात, राम मंदिर जब सभी जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हर व्यक्ति ये कहता है हम राम मंदिर चाहते हैं लेकिन श्रेय वो ले रहा है, हम राम मंदिर चाहते हैं लेकिन श्रेय वो ले रहा है। तो हमारा संतों का शासन सबके ऊपर होता है। हमारा सारी पार्टियों से निवेदन है, जितने यहाँ उनके प्रतिनिधि बैठे हैं और दूर भी बैठे हैं, हर व्यक्ति से कहना है जब वो व्यक्ति प्रतिनिधि वो लेना चाह रहा है श्रेय, आप क्यों नहीं लेना चाह रहे? सारी पार्टियां आज तय करें और सारा समाज तय करे। बिना न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब प्रीत। तो अब भय के बिना प्रीत होगी नहीं, इसलिए आज ही सारी पार्टियां निर्णय करें और कल राम मंदिर बन जाएगा। ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। मैं सुधांशु जी आपसे जवाब लूंगी जो यहाँ पर संतों ने आवाज उठाई उसको लेकर, लेकिन रहमानी जी जो बात अभी यहाँ पर ये महाराज भी कर रहे थे, ये बताइए क्या कोर्ट से बाहर किसी तरह के सेटलमेंट की कोई तस्वीर आने वाले वक्त में हम देख सकते हैं? कोई व्यवहारिक सोल्यूशन हम देख सकते हैं आने वाले वक्त में? देखिए सुधांशु जी, इनकी पार्टी को अगर राजनीति छोड़ दे, क्योंकि इनकी तो राजनीति इन्होंने कहा ना 1951 से ही मन में था और 91 तक मन में रखा, 89 के पालनपुर तक के मन में रखे रहे कि इस पे राजनीति करेंगे। 91 में वो 89 में मौका मिल गया, राजनीति शुरू कर दी तो उत्तर प्रदेश में सरकार आ गई, तो फिर बात प्रशस्त्र करते रहे। अब आके इन्होंने फिर कहा कि साहब अब हमने सारे के सारे नैरेटिव चेंज कर दिए। ये जो एकदम पॉलिटिक्स है, जिस दिन सुधांशु जी की पार्टी और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ये कहेंगे कि ये राजनीति नहीं है, हमको राजनीति नहीं करनी, और आरएसएस के चीफ भी जिस दिन अटकाने और अड़ने का मुद्दा छोड़ के मसले को हल करने की कोशिश करेंगे, उस दिन चाहे मुकदमे का फैसला आने से 1 घंटा पहले भी अगर फैसला करना कोई चाहेगा तो यकीनन हो जाएगा। मगर जिनको राजनीति करनी है, उन्होंने बहुत सोच समझ के इस गुत्थी को सुलझाया है और वो उलझने नहीं देंगे। मैं आज कहता हूं क्या प्रॉब्लम है? आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी एक बार विनम्रता के साथ अगर नदवा में चले जाए अली मियां नदवी के पास, तो मैं जानता हूं नदवी साहब इंतहाई शरीफ आदमी है, बातचीत कामयाब हो या ना हो, लेकिन उनका इस्तकबाल होगा, उनको खुशामदीद कहा जाएगा, कोई लेकिन नहीं जाएंगे, इसलिए कि चले गए तो मसला कोई ना कोई हल हो जाएगा। और मसला अगर हल हो गया तो फिर किस बुनियाद पे चुनाव जीतेंगे? कोई बात नहीं मोदी जी को बताने के लिए। जितने जुमले उन्होंने बोले थे 2014 में, सारे जुमले तो विफल हो गए। तो अब किस बात पर आखिर जाए? एक राम मंदिर का मुद्दा है, तो वो भी अगर हल हो गया तो सत्ता कैसे मामले को लटका दिया गया आज की सुनवाई में? जी मैंने आपका सवाल तो आज सुनवाई हो रही थी ना, इसीलिए क्या सुनवाई लटका दी गई कि 2019 से पहले जो है रिजॉल्व ना हो जाए? नहीं, मैंने सवाल पूछा और मैं इनसे भी पूछ रहा हूं कि आखिर चुनाव से संबंध क्या है राम मंदिर का? आप क्यों चाहते हैं कि 2019 में चुनाव से पहले ही ये हो? सीधा मतलब है कि आप इसका चुनावी उपयोग करना चाहते हैं। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि राम मंदिर का चुनाव से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। राम मंदिर, बाबरी मस्जिद एक इशू है, चाहे टाइटल का है चाहे आस्था का है, जो जिन लोगों को तय करना है बाहर बैठ के भी तय कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसको चुनाव में बीच में लाएंगे तो फिर ये मसला उलझा रहेगा। वाजपेयी जी ने कहा था कि मैं तो सुलझी हुई गुत्थियों को भी उलझाना चाहता। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।